नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गढ़वा के रमना क्षेत्र में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने ग्रामीणों को भगाने के लिए लाठी भी भांजे। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस एक जमीन पर दखल दिलाने गई हुई थी, लेकिन दूसरे पक्ष को ये बात नागवार गुजरी और ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग भी की है। फिलहाल मौके पर एसडीएम, बीडीओ और पुलिस के अन्य अधिकारी कैंप कर रहे हैं। पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वाले को चोट भी आई है, जिनका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। आज जो है दखल दिहानी का मामला था, उसमें मजिस्ट्रेट साहब रिपोर्ट थे, अंचल अमीन और राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक। तो उसी दरमियान 1 घंटा तक शांतिपूर्ण पहले तो लोगों को समझाया गया दखल दिहानी के लिए, लोग मान भी गए। उसके बाद अचानक लोग उग्र हो गए और पथराव करने लगे और पुलिस के साथ धक्का मुक्की, हाथापाई करने लगे। इसी दरमियान पुलिस सभी चोटिल हो गए, कुछ स्टाफ भी चोटिल हुए हैं। ये एक दखल दिहानी का मामला था, कोर्ट का इसमें आदेश प्राप्त था। तो मजिस्ट्रेट और पुलिस बल जो है वो लोग आए थे दखल दिहानी के लिए। उसी में ग्रामीणों के द्वारा जो है उग्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और पथराव वगैरह हुआ है। कुछ लोगों को चोटें आई हैं। फिर वो अभी काम स्थगित है, बाकी सब कुछ अभी विधि व्यवस्था सब नियंत्रण में है। सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, आगे जो है जिन्होंने कानून हाथ में लिया है उनके विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा और प्रशासन जो है वो अपना काम करेगा। जो कार्य है वो कार्य पूरा होगा। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय नगर उटारी सिविल जज जूनियर की अदालत ने दखल दिहानी को लेकर एक फैसला दिया था। उसी फैसले के एवज में गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के बयार गांव में आज पुलिस के भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज दखल दिहानी का एक कार्यक्रम रखा गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान जो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने आज पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद लगभग 4 से 5 लोग पुलिसकर्मी यहाँ घायल हो गए। इसे देखते हुए पुलिस का भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। फिलहाल अनुमंडलीय जो नगर उटारी जो है वहाँ के जो एसडीएम है वे यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। वहीं कई वरीय अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं एवं स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। लोहरदगा से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग छात्रा की हत्या से हड़कंप मच गया है। शव को सड़क किनारे फेंका गया था और पुलिस ने छात्रा का शव बरामद किया है। अब पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बगडू थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान चरहू गांव निवासी मोकिम खान की 14 वर्षीय बेटी के रूप में की गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा के पिता मुकीम खान ने बताया कि उनकी बेटी मंगलवार को स्कूल गई भी थी, जिसके बाद से वो घर वापस नहीं पहुंची। घर वालों ने छात्रा की खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। वहीं अगले दिन उन्हें बेटी का शव मिलने की सूचना मिली है। पिता ने बताया कि उनकी बेटी का एक दिन पहले एक लड़के और उसकी मौसी के साथ झड़प हुआ था। स्कूल से 1 बजे आया सर, 1 बजे आया। उसके बाद में बीच में रास्ता में कोई झगड़ा कर दिया सर, लड़का के बढ़िया में। उसी में खोज रहे हैं सर, पता ही नहीं चला था। तो सुबह चला पता। क्या पता चला? कोई बताया कि देखे तो यहाँ लेटा हुआ है सर मार। तो आप उठाया बच्ची को, तो क्या देख पाए बच्चे को? उसमें फैन चल रहा है सर और गला में 2 दुपट्टा है सर। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुए लिफ्ट हादसे में मौत के बाद अब एफआईआर दर्ज किया गया है। समृद्धि इनक्लेव की सोसाइटी पर यह मामला दर्ज किया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। बता दें कि परिजनों ने सोसाइटी पर लिफ्ट के मेंटेनेंस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले में रांची के सिटी एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चुटिया में एक घटना प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति जो है लिफ्ट खोलने के दौरान जो है लिफ्ट में ही गिरने का बात उभर करके आई है
अभी हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और कांड भी अंकित करके हम लोग इसमें अग्रतर सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं और जैसा भी अग्रतर जांच में आएगा उसके आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और रांची के रातू रोड में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल पिस्का मोड़ की तरफ से आ रही बिहार नंबर की एक कार को रातू रोड चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने रोकने का निर्देश दिया और इस कार के नेम प्लेट पर पार्षद गया नगर निगम लिखा था, जिसे ट्रैफिक पुलिस में नियम के खिलाफ बताया। हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे डॉक्यूमेंट की पड़ताल के बाद 500 का चालान काटकर छोड़ दिया गया, लेकिन कार में बैठे पार्षद ने इस चालान को गलत बताते हुए एतराज जताया और कहा कि बिहार में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। सभी नेता और जनप्रतिनिधि अपनी कार के नेम प्लेट पर अपनी पहचान लिखकर चलते हैं। ये कहते हैं कि बोर्ड झाप दीजिए, तो बोर्ड कहाँ झाप के चले? बोर्ड आगे दिए काहे? हाई कोर्ट का आदेश है बिहार सरकार के में कि आपका स्वयं अगर स्वयं जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं तो बोर्ड खुला रहेगा और यहाँ कहते हैं कि बोर्ड झाप दे, तो प्रतिनिधि हम काहे बने? छोटा प्रतिनिधि भारत सरकार कहते हैं कि पंचायत लोकल बॉडी ही सब। आप इस समय झारखंड में है, पार्षद हैं? हाँ पार्षद हैं। तो आप इस समय झारखंड में, आपको जानकारी है? हाँ झारखंड में सर, तो पूरे कहीं काम से जा सकते हैं, पारिवारिक काम से कहीं जा सकते हैं ना। अपराधियों के बार बार व्यवसायियों को निशाना बनाए जाने और पुलिस की शिथिलता बरतने के कारण चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। हड़ताल के पहले दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंदी असरदार है। बैंक मोड़, हीरापुर, पुराना बाजार, झरिया में सभी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सदस्य सड़क पर उतर गए हैं। वहीं व्यवसायियों के बंदी से लगभग 100 करोड़ के व्यापार पर असर पड़ा है। धनबाद में पिछले 2 साल से व्यापारी अपराधियों के आतंक से त्रस्त है। आए दिन व्यापारियों पर फायरिंग, बमबाजी की घटनाएं हो रही हैं और रंगदारी को लेकर अपराधी उन्हें कॉल करते हैं। शनिवार को दीपक अग्रवाल पर अपराधी ने फायरिंग कर घायल कर दिया था और जिसके बाद व्यापारी एकजुट हो गए हैं और पुलिस प्रशासन को सख्ती से काम करने को लेकर आज 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी और आज 1 नवंबर को सभी दुकानें बंद है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरे धनबाद जिले में जितने भी व्यापारी हैं वह अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जो व्यापारी है उनका कहना है कि व्यापार करने वाले लोग अपराधियों के आतंक से त्रस्त हैं और इसी कारण अपराधियों के प्रति पुलिस में जो खौफ होना चाहिए उससे जागरूक करने को लेकर यह बंदी बुलाई गई है। हालांकि व्यापारियों के इस बंदी का असर भी हुआ है। दीपक अग्रवाल पर फायरिंग करने वाले अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ तक कि पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ भी हुई और पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए उसके पैर पर गोली मारी है। वहीं इस घटना में थाना प्रभारी भी घायल हुए हैं। अब देखना है कि व्यापारियों का यह आंदोलन लंबा चलता है या फिर दीपक अग्रवाल पर गोली चलाने वाले अपराधी को पकड़े जाने के बाद व्यापारी अपने आंदोलन को स्थगित करती है। फिलहाल आज धनबाद जिले में सभी प्रतिष्ठानें बंद हैं और इसका असर आम लोगों पर भी देखा जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। रांची में अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का निगम का दावा अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर की लापरवाही से ये फेल हो रहा है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में खुले 24 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कई सेंटर से डॉक्टर गायब दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब पहाड़ी मंदिर के नजदीक बने सेंटर का जायजा लिया तो डॉक्टर ही गायब थे। वहां की नर्स बताती हैं कि हर रोज 20 से 25 मरीज यहां इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 11 बजे के बाद पहुंचते हैं। आज तो बैंक के काम से डॉक्टर साहब पहुंच भी नहीं पाए। वहीं जब जलान रोड वार्ड संख्या 29 के अर्बन हेल्थ सेंटर का जायजा लिया तो पता चला कि उस सेंटर से भी डॉक्टर गायब हैं। वेलनेस सेंटर का जायजा लिया है संवाददाता गौरव झा ने। 15वें वित्त आयोग से निर्मित अर्बन हेल्थ सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा नगर निगम ने कर दी है। नगर निगम ने कहा है कि 24 नए जगहों पर अर्बन हेल्थ सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहां के डॉक्टरों सहित 5 जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग कराई गई है।
इस वक्त हम हैं आयुष्मान भारत के तहत चलने वाले अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहाड़ी मंदिर के नजदीक वार्ड संख्या 29 में। एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये तमाम चीजें की गई हैं। ये वेलनेस एंड अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर है। इस वक्त हम वहां पर हैं। सबसे पहले आपको हम कोशिश करेंगे कि घड़ी दिखा दे कि घड़ी में 10:52 हो रहे हैं। 10:52 का समय है। कुछ स्टाफ यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। आंकड़े की माने तो विभाग बताते हैं कि इस वेलनेस सेंटर पर 5 स्टाफ की नियुक्ति की गई है, जो डॉक्टर भावना सिंह के अंदर होती हैं। क्या पेशेंट? यहाँ समय कितने बजे है खुलने का? 9 बजे से 5 बजे तक। तो डॉक्टर कितने बजे आते हैं? वही 10 से 11 बजे के बीच में आ जाते हैं। इस बीच मरीज आ जाए तो कैसे उसका इलाज करें? मैं संभालूंगी और फोन से बात करूंगी मैडम से। टेलीफोनिक रहता है? हाँ। मैडम को आने का 11 बजे ही है? नहीं, 10 से 11। 10 से 11। तो इस वक्त अगर कोई गंभीर मरीज आ जाता है तो फोन से ही इलाज होगा? नहीं, हम संभाल लेंगे। तो मैडम कभी 9 बजे आई है? हाँ, आई है। हाँ। आज लेट क्यों हो गए? आज बैंक गए हैं बोल के बोली है, फोन की थी। हालांकि अगर आसपास के मरीजों को इलाज बेहतर सुविधा चाहिए तो इस 24 अर्बन सेंटरों की शुरुआत राजधानी रांची और निगम के क्षेत्रों में की गई है, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं आएंगे तो इलाज कहां से होगा। हालांकि जब हमने इनका रजिस्टर देखा तो पता चला कि अब तक 3 महीने से ये चल रहा है। अब तक रजिस्टर में बहुत कुछ पुख्ती चीजें नहीं लिखी गई हैं। ये कागज पर तमाम चीजें अपडेट किया जा रहा है। अब बारी दूसरे वेलनेस सेंटर की थी। पहले वेलनेस सेंटर पर जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि वहां डॉक्टर दिन के 10 बजे के बाद भी नहीं पहुंचे थे। 11 बजे के आसपास का समय था। और अभी घड़ी में हम अगर आपको दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि 11:13 हो रहे हैं। तमाम जो स्टाफ है वो पहुंच गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब भी नदारत है। सामने डॉक्टर साहब की कुर्सी है और डॉक्टर साहब 11 बजने के बाद भी यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ के स्टाफ बताते हैं कि 9 से 5 चलने की इनका समय है। 9 से 5 के बीच 11 बजे के आसपास डॉक्टर साहब यहाँ पहुंचते हैं। पर डे 25, 26 पर कल था हम लोग का 23। क्या क्या इलाज होता है यहाँ पे? फीवर, ड्रेसिंग, फीवर का आते हैं पेशेंट, और स्किन इन्फेक्शन आते हैं और बहुत कुछ देख। डॉक्टर की नियुक्ति है यहाँ? हाँ। कितना बजे आते हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब 11 बजे तक आ जाते हैं। पता नहीं आज कितना टाइम हो गया है। ये कहा जाता है कि हम अपने मरीजों को आसपास, घर के आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे, तो उस दौरान डॉक्टरों को नदारत रहना कहीं ना कहीं स्थानीय मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनता है। क्योंकि 9 बजे जब वेलनेस सेंटर खुल जाता है तो 11 बजे के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं आ पाते हैं, तो यकीनन स्थानीय जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने राज्य की हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विधायक ने समर्थन वापसी की वजह हुसैनाबाद को अब तक जिला नहीं बनाना बताया है। साथ ही बालूघाट की भी सरकार ने नीलामी नहीं की, जिससे विधायक नाराज हैं। विधायक ने बताया कि वे अपने समर्थन वापसी का पत्र राज्यपाल को भेज दिए हैं। हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय हुसैनाबाद विधान, हम लोग बार बार वो भी कहे हैं, शरद पवार जी भी बोले थे कि जिला कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। कुछ लोग बोलते हैं कि जिला का मांग आपने बोला नहीं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है और करते रहेगी। हमने जिला का मांग आज 3 साल 4 साल पहले ही बोल चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। हेमंत बाबू को, सीएम साहब को चिट्ठी भी गई है, पवार साहब फोन से भी बोले हैं। जिन्होंने ये बात बोला है उनको खुद नॉलेज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी और विधायक जी से क्या बात हुई है आपस में। जिस दिन मुख्यमंत्री जी इस चीज को बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं मांगा गया था, तब हम उनको डिटेल में अच्छे से जवाब दे देंगे बाई प्रूफ की क्या मांगा गया था। नहीं, अब उन्होंने बोला नहीं है। अब जो जिन्होंने बोला है वो उस समय थे ही नहीं जब कॉन्वर्सेशन हुआ है। और अहंकार में अगर वो बोले हैं तो आज सरकार की ये हाल अहंकार ही में हुई है ना। आज एरोगेंसी के चलते सरकार का ये हाल हो जाएगा। 2024 में उनको रिजल्ट दिख जाएगा। हजारीबाग में कई जिले से आए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल पिछले दिन पहले जेएसएससी ने नगर पालिका के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए परीक्षा करवाई थी, लेकिन इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आरोप है कि एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। साथ ही साथ विभिन्न पदों के लिए निकाली गई बहाली को सेटिंग गेटिंग कर मोटे रकम पर बेच दिया गया है। अभ्यर्थियों से बातचीत की है संवाददाता सुशांत सोनी ने।
झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर अभ्यर्थियों का हमेशा संघर्ष और जो एक हम कह सकते हैं कि लगातार जो है एक संघर्ष लगातार लोगों का वो जारी रहता है। आज इसी को लेकर हजारीबाग के आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी गांधी मैदान में तमाम अभ्यर्थियों का भीड़ देखा जा रहा है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक जो है आक्रोश की भावना देखी जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस बार जो नगर पालिका का एक एग्जाम लिया गया था उसमें से कुछ गड़बड़ियां पाई गई है। ये परीक्षा जो है ना, नाम मात्र का ये परीक्षा हो रहा है। पास किसको करना पहले तय हो गया, सब सेटिंग गेटिंग हो गया। क्वेश्चन पेपर जो खुला हुआ मिल रहा है, जब पूछने जाते हैं तो बोलता है कि ऐसने आता है। आज तक ऐसा परीक्षा नहीं देखे थे। मैं बता रहा हूँ जेएसएससी को पहले डिजोल्व करो, जेएसएससी को यहाँ बंद किया जाए, सेंट्रल एसएससी से हम लोगों का परीक्षा लिया जाए। ये सामने दिख रहा कोई 5वां 6ठा का एग्जाम टेस्ट पेपर नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में मार्कर से लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। जेएसएससी संस्था एक अच्छा संस्था, वो एग्जाम ले रही है। अगर उनके संस्था में ऐसा क्वेश्चन पेपर मिल रहा है तो ये सामने देखने वाली बात है, इसमें कोई प्रूफ देने वाली बात नहीं कि इसमें कोई धांधली हुआ है। ऐसा मेरे संत पॉल कॉलेज रांची में पढ़ा हुआ था और मेरे बेंच के पीछे में एक लड़की बैठी हुई थी, उसका पेपर 1 पेपर 2 दोनों सही था और पेपर 3 का सील खुला हुआ था। तो बाहर में मैडम लोग जो हमारा जो एग्जाम लेते उन लोगों को भी तो ये बोलना चाहिए था ना कि आपका पेपर तो वही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते। उन लोगों को तो पता था कि पेपर खुला हुआ है, उन लोग भी एक्शन लेते, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। जो इसमें साफ तौर पर धांधली झलक रहा है। लोगों का, यहाँ के जो लोग पहुंचे हुए हैं उन लोगों का आरोप है कि इस तरीके से जो पेपर लीक किए जा रहे हैं तमाम करते, उसके बाद एग्जाम के बाद कई तरह की सेटिंग गेटिंग की बात कही जा रही है। तो लोग जो है इस पर एक आक्रोश है, लोग चाह रहे हैं कि इसकी जो एक निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और ऐसे एग्जामों को जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और इंडियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप में बुधवार का दिन रेस्ट डे है। टूर्नामेंट में लीग चरण का आखिरी मैच कल गुरुवार को खेला जाएगा। शनिवार को सेमीफाइनल और रविवार को 5 नवंबर को चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। ऐसे में हर दिन स्टेडियम में दर्शकों की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए साफ सफाई और तैयारी भी जोरों पर चल रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। उसके बाद झारखंड के दर्शकों की उम्मीदें भी भारतीय टीम से बढ़ गई है। लिहाजा एक तरीके से पूरे स्टेडियम को कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर, तैयारियों को लेकर नया लुक देने की कोशिश की जा रही है। रणभेरी अब लीग मैच के बाद सेमीफाइनल में जोर से बजती हुई सुनाई देगी और उम्मीद की जा रही है कि फाइनल में भारत तो होगा ही, साथ में भारत के साथ जापान या फिर चीन की टीम नजर आ सकती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कोल इंडिया का 49वां स्थापना दिवस सीसीएल बड़का सयाल एरिया महाप्रबंधक कार्यालय में बड़े धूमधाम से मनाया गया। महाप्रबंधक अजय कुमार सिंह ने इस मौके पर कोल इंडिया का ध्वजारोहण किया। मौके पर कॉर्पोरेट गीत प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट करने वाले कई कर्मियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कृत भी किया। महाप्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि कोल इंडिया को आगे बढ़ाने में और शिखर तक पहुंचाने में यहाँ के मेहनती और जाबाज कोयला मजदूर और अधिकारियों का हाथ है। हमें कोल इंडिया परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है। का 49वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने जितने क्षेत्रवासी हैं, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, श्रमिक संगठन के भाई बंधु हैं, हमारी जितनी मैन पावर है, कर्मवीर हमारे जो योद्धा हैं, हमारी पूरी टीम को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से चल रहा है। हालांकि इसी बीच इस एलिवेटेड रोड की डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। राजधानी रांची के रातू रोड के भीषण जाम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए रातू रोड का ये एलिवेटेड रोड एक सुकून का विषय है, सुकून का मुद्दा है। आप देख सकते हैं कि तेजी से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब एलिवेटेड रोड में थोड़ी सी बदलाव की बात कही जा रही है और हमारे साथ यहाँ पर एलिवेटेड रोड के इंजीनियर हम उनसे जानेंगे कि ये बदलाव की बात जो आ रही है कि राज्य सरकार ने केंद्र से किया, एनएचएआई से क्या आग्रह किया? एक प्रोपोजल था पहले दुर्गा मंदिर से ब्रिज के ऊपर रैंप चढ़ने का था और दुर्गा मंदिर ही उतरने का था, जो कि राज्य सरकार ने उसको रिव्यू करके अपने प्रोपोजल को चेंज करके बताया कि रातू रोड से ही जिसको हरमू रोड से पिस्का मोड़ जाना हो वो रातू रोड चौक से ऊपर चढ़ जाए
और जो पिस्का मोड़, नगड़ी या लोहरदगा से आ रहा है वो अपना रातू रोड उतर के कांके रोड के तरफ, विधानसभा रोड के तरफ जा सके। सभी भाई, अभी हम लोग मौजूद हैं रातू रोड चौराहे पर। जो भी लोग आ रहे हैं सीधे हरमू से, वो सीधे ब्रिज पर चढ़ सकते हैं। हाँ, हरमू से जो लोग ब्रिज के ऊपर जाके पिस्का मोड़ के तरफ निकलना चाहते हैं वो इस ब्रिज से, यहीं से रैंप से ऊपर जा सकते हैं। और जिन लोगों को कांके जाना हो, सीधे माले पंडरा की ओर से आ रहे हैं, और जिन्हें कांके जाना हो सीधे यहीं उतर सकते हैं। हाँ, एक रैंप है जो दुर्गा मंदिर से उतरते हुए आके रातू रोड चौक पे ग्राउंड पे आ जाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को? दिक्कत कुछ नहीं, जो प्रपोजल इन्होंने रिवाइज किया था तो हमने उस हिसाब से सबमिट कर दिया है, रिव्यू होके प्रोसेस में है। वो आदमी जो आएगा हरमू रोड से, वो आपका पिस्का मोड़ जाना है तो यहीं से जाके चढ़ सकता है। अगर रैंप नहीं बनेगा तो आदमी को घूम के जाना पड़ेगा, तो ट्रैफिक जाम जहाँ का तहीं रह जाएगा। जो लोग हरमू रोड से सीधे पिस्का मोड़ जाना चाहते हैं या कांके जाना चाहते हैं, उन्हें अब जाकिर हुसैन पार्क जाकर पुल से, फ्लाईओवर से नीचे उतरने की मजबूरी नहीं होगी। वो लोग रातू रोड चौराहे पर ही उतर सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।